नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। विद्यार्थी कैसे अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे रिलेटेड जो है हम 5 मुख्य बातों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि कोई भी विद्यार्थी अपने विद्यार्थी जीवन में अपने दिमाग का कैसे 100% सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, जिससे कि उसकी पढ़ाई सही तरीके से हो सके और कोई भी पढ़ा हुआ चैप्टर, कोई भी पढ़ा हुआ विषय उसे बहुत आसानी से याद हो सके। तो वो कौन-कौन से तरीके हैं जिसे अपना करके कोई भी विद्यार्थी जो है अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। तो उन सारी बातों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा इसी तरह के इन्फॉर्मेशन भरे वीडियो पाने के लिए। तो जी हाँ, ये जो हम लोगों का दिमाग है, जी हाँ, हर व्यक्ति को भगवान ने एक जैसा दिमाग दिया है, लेकिन फिर भी कोई जीवन में खूब सफलता प्राप्त करता है और कोई असफल सा होकर रह जाता है। इसी प्रकार स्कूल में भी देखने को मिलता है कि जहाँ कुछ विद्यार्थी पूरे अंक लेकर परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, वहीं कुछ अन्य विद्यार्थी पासिंग अंक ही प्राप्त कर पाते हैं और उसे भी प्राप्त करने में वो असफल हो जाते हैं और इसका दोष वे अपने दिमाग को देते हैं। जी हाँ, वैसे विद्यार्थी जो पास नहीं हो पाते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मेरा दिमाग नहीं काम करता है, मेरे बस की बात नहीं है, भगवान ने मुझे बहुत ही खराब बना दिया, भगवान ने मुझे दिमाग नहीं दिया। तरह-तरह का बहाना बनाते हैं और भगवान को वो दोष देते हैं। दरअसल कम या ज़्यादा दिमाग वाला तथ्य बिल्कुल ही तर्कहीन है और दिमाग की क्षमता इस बात पे निर्भर करती है कि आप अपने दिमाग का कितना और किस प्रकार से उपयोग करते हो। जी हाँ, आप अपने दिमाग का कितना और किस तरीके से उपयोग करते हो, यही बातें निर्भर करती है कि आप जीवन में सफलता पाओगे कि नहीं पाओगे। सफल भी होगे तो उसके सफल होने का कितना परसेंट चांस है और असफल होने का कितना परसेंट चांस है। आज इस वीडियो के द्वारा हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स के बारे में बताएँगे, जिसकी मदद से आप अपने दिमाग की क्षमता का 100% इस्तेमाल कर सकते हो और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते हो। तो चलिए आज के जो हम लोग का टॉपिक है उसका पहला जो हम लोगों का बात है वो पहली बात क्या है कि हर काम को बेस्ट अंजाम देने की सोच को अपनाएं। आप जो भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई वाला काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, जिस काम को आपको सौंपा गया है उस काम को आप बेस्ट अंजाम देने की सोच से शुरू करें। जी हाँ, इस सोच से शुरू करें कि मुझे इसका जो परिणाम मिलेगा, जो रिज़ल्ट मिलेगा वो सबसे बेस्ट मिलेगा, सबसे बढ़िया मिलेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं और आप स्कूल में टॉप करने की सोच रखते हैं, तो उस परीक्षा की तैयारी जो है आप एक विशेष तरीके से करते हैं। जी हाँ, अपनी इस कथन को वास्तविक रूप देने के लिए विद्यार्थी अपने दिमाग को उसी दिशा में संचालित करता है जिससे उसकी तैयारी सबसे बेहतर हो सके। वहीं दूसरी ओर जिस विद्यार्थी का मकसद केवल और केवल पास होना होता है, उसका दिमाग उसी लय में काम करता है। अपनी इसी सोच के चलते ऐसे विद्यार्थी पर्याप्त तैयारी नहीं कर पाते, जिससे पेपर के ज़रा-सा मुश्किल होने पर वह पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते और असफल परिणाम को प्राप्त करते हैं और दोष देने लगते हैं कि जो प्रश्न आया था, वो प्रश्न हमको पढ़ाया ही नहीं गया। जी हाँ, उनका दिमाग जो होता है वो दिमाग इस बल्ब की तरह होता है जो कि बहुत ही कम जल रहा होता है। तो आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में कभी कोई बल्ब बहुत कम लाइट दे रहा है और दूसरे बल्ब ज़्यादा लाइट दे रहे हैं, तो आप जान जाते हैं कि कहीं पर कोई तार में प्रॉब्लम है या बल्ब में कोई प्रॉब्लम है, कहीं उसका तार कोई पुर्जा ढीला हुआ है जिसको इसको पर्याप्त एनर्जी नहीं मिल रही है और बल्ब सही तरीके से नहीं जल पा रहा है। आप उस अवरोध को दूर करते हैं और यही कम जलने वाला बल्ब जो है तेज प्रकाश देने लगता है। सेम ऐसे ही हमारे दिमाग के साथ भी होता है। दूसरा तरीका, दूसरा कौन-सा तरीका है? दिमाग को सही तरीके से कंट्रोल करना सीखें। जी हाँ,
हम लोग का जो दिमाग होता है, उसको सही तरीके से कंट्रोल करना हमें आना चाहिए। जी हाँ, उसको कौन-सा ईंधन देने से वो सही तरीके से काम करेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि दिमाग का जो ईंधन होता है, वो क्या होता है। दरअसल हमारा दिमाग एक घोड़े की तरह होता है, जो अगर खड़ा है, तो खड़ा है और यदि आप उसको नियंत्रित करना शुरू करते हो, तो वो आपके इशारों पर चलता है और आप जिस दिशा में बोलो, उसी ओर लेके आपको चला जाता है। इसी प्रकार आपका दिमाग का सही तरीके से नियंत्रण करे तो इस का जितना चाहे उतना उपयोग कर सकते हो। इसलिए अगर आप अपने हर कार्य को बेस्ट तरीके से करने की ठान लेते हो, तो आपके दिमाग को सबकॉन्शियस हिस्सा जो आपकी इमेजिनेशन के अनुसार आपके जीवन के सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, आपकी कल्पना के अनुसार ही काम करता है और आपको बेस्ट परिणाम पाने में आपकी मदद करता है। जी हाँ, हम लोगों का जो दिमाग है, वो एक चंचल घोड़े के समान है और अगर उस घोड़े के लगाम को हमने सही तरीके से पकड़ लिया, तो घोड़ा को हम जिधर कहेंगे वो उधर लेकर जाएगा और अगर हमने घोड़े को लगाम को नहीं पकड़ा है, लगाम ढीली रखी है, तो घोड़ा आपको कहीं भी लेकर जा सकता है। आपका उस पे कंट्रोल नहीं होगा, घोड़ा का ही कंट्रोल आप पर होगा और आपको वो घोड़ा खाई में लेकर चला जाए, पहाड़ पर लेके चला जाए या आपकी मंजिल तक लेकर चला जाए, ये घोड़े के हाथ में है। तो आप घोड़े के ऊपर बैठे हो, आपके अनुसार घोड़ा को चलना चाहिए, ना कि घोड़ा के अनुसार आपको चलना चाहिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए अगले टॉपिक पर हम आते हैं। हर कार्य को पूरे इंटरेस्ट के साथ हमें करना ज़रूरी होता है। जी हाँ, अगर आप किसी कार्य में बेस्ट परिणाम पाना चाहते हैं तो उस काम के प्रति भरपूर रुचि आपको दिखाना होगा जिससे आपका दिमाग भी इस कार्य के लिए अधिकतम कुशलता दिखाए और उसको अंजाम देने के लिए अपनी सभी कंस्ट्रक्टिव हिस्सा को मजबूत कनेक्शन बना ले और उनको निपुणता से चलाना शुरू कर दे। दिमाग का अधिकतम हिस्सा आपके द्वारा शुरू किए गए कार्य को उसके बेस्ट अंजाम तक पहुंचाने के तरीके या स्टेप की रचना करने में जुट जाता है और आपको सफलता की ओर ले जाने में आपकी मदद करता है। जी हाँ, आपको सफलता की ओर ले जाने में आपकी मदद करता है। छोटे-छोटे बच्चों के अंदर शुरू से अगर हम सही लक्षणों को डालना शुरू कर दें, सही गुणों को डालना शुरू कर दें, उन्हें सही दिशा दिखाना शुरू कर दें, तो वो बच्चे जब बड़े होंगे तो उन्हें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होगी। वो अपने ज़रूरत को खुद ही हासिल कर सकते हैं, बशर्ते उनको सही दिशा दिखाने के लिए सही समय का चयन करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अगले टॉपिक पर हम आते हैं। दिमाग को ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव कार्यों में हमें बिज़ी रखना चाहिए। जी हाँ, अपने दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव कार्यों में बिज़ी रखना चाहिए, इससे भी हमको फ़ायदा होता है कि किसी मशीन को यदि चलाना बंद कर दिया जाए तो उसकी इफ़िशियंसी कम हो जाती है। ठीक उसी प्रकार यदि दिमाग को रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त न रखा जाए तो इसका ज़्यादातर हिस्सा कुशलतापूर्वक काम करना बंद कर देता है। इसलिए अपने दिमाग को हमेशा ऐसे कार्यों में व्यस्त रखें जिनमें इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़े, जैसे कोई क्रॉसवर्ड हल करना, मंद गेम्स खेलना आदि जिसके आपके दिमाग का अधिकतम हिस्सा सक्रिय रहेगा और कामों को कुशलतापूर्वक करना सीख जाएगा। जी हाँ, आपको अपने जीवन में अधिकतम वैसे कार्यों को करना चाहिए जिससे कि दिमाग का अधिक से अधिक हिस्सा यूज़ हो। अगर आप पढ़ाई के दौरान ज़्यादातर रटने वाले विषयों को लेकर बैठ जाते हैं, तो आपका दिमाग जो है वो ज़्यादा जो काम करना चाहिए उसे नहीं कर पाएगा। आपका दिमाग ज़्यादा काम कब करेगा? जब आप मैथ सॉल्व कीजिएगा, कोई पजल गेम्स सॉल्व कीजिएगा या रीजनिंग सॉल्व कीजिएगा जिसमें आपका दिमाग हमेशा बिजी रहता है, तब आपके दिमाग का जो निर्माण है वो शुरू होगा। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। 5वां हम लोग का टॉपिक है अपने अपनी काम करने की क्षमता को हर दिन पुश करें। यानी आपके अंदर काम करने की जो क्षमता होती है उसे धीरे-धीरे रोज़ आपको बढ़ाना है। एक एग्ज़ाम्पल से समझिए, आपको
घर पर पढ़ने की आदत नहीं है, तो पहले दिन से आदत डालना शुरू कीजिए। पहले दिन आप आधा घंटा बैठिए, अगले दिन आप 40 मिनट बैठिए, उसके अगले दिन 50 मिनट बैठिए, उसके अगले दिन 60 मिनट बैठिए। इस तरह से अगर रोज़ आप 10-10 मिनट इम्प्रूव करते जाएँगे अपने पढ़ाई को, तो ज़रा सोचिए कि 1 महीने आते-आते आपका जो पढ़ने का समय है वो कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, कितना ज़्यादा चेंजिंग आ जाएगा। तो एक ही दिन नहीं ठान कर बैठना चाहिए कि मैं आज पूरी रात पढ़ के सारा विषय अपना कंप्लीट कर लूँगा, ऐसा संभव नहीं है। आपको अपने जो शुरुआत है उसे धीरे-धीरे सीढ़ी वाइज़ करना चाहिए, तभी आप छत पर यानी मंजिल पर पहुँचिएगा। आप सोचिएगा कि एक ही बार में छलाँग लगाकर छत पे चला जाऊँ, तो बहुत डेंजर काम है ये। आप हर रोज़ जितना काम करते हो, आपका दिमाग उतनी ही काम के प्रति अपना रिस्पॉन्स देता है। जी हाँ, आप रोज़ जितना काम करते हो, उसी के अनुसार आपका दिमाग क्या करता है, आपको रिस्पॉन्स देता है। इसलिए आप पढ़ी चीज़ों पर आपका दिमाग रिएक्ट करेगा, और यदि आप अपने कार्य करने की क्षमता को बढ़ाकर 2 घंटे की बजाय 3 घंटे, 3 घंटे की बजाय 4 घंटे इस तरह से करते जाओगे, तो आपका दिमाग धीरे-धीरे सक्रिय होता जाएगा, और आपके दिमाग की जो शक्ति है, जी हाँ, जो पावर है, वो धीरे-धीरे आपके दिमाग से निकल कर के तरंगों के माध्यम से बाहर निकलना शुरू होंगी, और आपकी जो सोच है, आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को अपने साथ पकड़ कर के पुनः आपके पास लेकर आएँगी। अगर आप अपने जीवन में इन छोटे-छोटे बदलावों को करते हैं, तो आपका जीवन बहुत ज़्यादा बदल सकता है, और आप अपने लक्ष्य को पाने में भी कामयाब हो सकते हो। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में बताएँ, और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपके लिए इसी प्रकार के और भी जानकारी भरे वीडियो हम बनाने के लिए तत्पर हो सकें। मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।